में जहरीला बीज खाने से एक मासूम बीमार पड़ गया है और एक नहीं 7 मासूमों ने जहरीला बीज खा लिया है। तबीयत बिगड़ने पर उन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खेलते वक्त रतनजोत के बीज इन लोगों ने खा लिए। बच्चों की हालत फिलहाल काबू में बताई जा रही है। पीपलखूंट थाना क्षेत्र के टामटिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर खेलने के दौरान इन बच्चों ने जहरीले बीज खा लिए। ये बीज रतनजोत के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जहरीला बीज खाने से बीमार पड़े मासूम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 7 मासूमों ने जहरीला बीज खा लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पीपलखूंट थाना क्षेत्र के टामटिया गांव का यह मामला, जहां जहरीला बीज खाने से बिगड़ी मासूमों की हालत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ताजा अपडेट ये आ रही है इस मामले पर कि बच्चों की हालत अभी खतरे से बाहर है। अभिभावक वहां पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं बात भीलवाड़ा की, जहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। पांसल गांव रोड पर सर्च अभियान चल रहा है। रत्नाकर सरिया नामक फर्म पर आईटी कार्रवाई कर रही है। अजमेर से आई टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इनकम टैक्स की कार्रवाई रत्नाकर सरिया नामक फर्म पर जारी है। पांसल गांव रोड पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भीलवाड़ा में इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। रत्नाकर सरिया फर्म पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम, जिसके बाद सभी वहां काम करने वाले मजदूरों को एक लाइन से नीचे खड़ा कर दिया गया है और अंदर दफ्तर में फैक्ट्री में छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की टीम पहुंची है पांसल गांव रोड पर स्थित रत्नाकर सरिया फर्म पर। भीलवाड़ा में इनकम टैक्स का जबरदस्त छापा। अजमेर से आई टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से बता रहे हैं आपको। आयकर विभाग की टीम ने छापा डाला है रत्नाकर सरिया फर्म पर। उधर बीकानेर के रियासतकालीन पब्लिक पार्क का गेट बदहाली का शिकार हो चुका है। 3 गेटों में से एक गेट तो ऐसा है जिसकी हालत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जगह जगह से टूट चुका है। जिला प्रशासन ने ठीक करवाने की बजाय बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ आए दिन ट्रैफिक जाम लगने लगा। यानी एक परेशानी को खत्म छिपाने के लिए एक दूसरी परेशानी को जन्म दे दिया गया। ये गेट जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर है। अब तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, या यूँ कहें ध्यान तो जाता ही होगा जब सामने है गेट तो, लेकिन उसे किस तरह प्रशासन नज़रअंदाज करता है, क्या कहने हैं प्रशासन के। नज़रअंदाज करना प्रशासन से कोई सीखे। खैर, हाल ही में विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक में मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे, मगर इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई। समस्या का समाधान न होने पर बीकानेर के नागरिक भूरामल सोनी ने गेट पर एक पोस्टर लगाकर इस गेट का दर्द साझा किया। लिखा है 3 महीने से हालात खराब, किसी की नज़र नहीं पड़ी। लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन जल्द इस गेट को ठीक कराए ताकि ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रह सकें और ट्रैफिक समस्या जो नई जन्म गई है वो भी ठीक हो सके। काफी लंबे टाइम से ये पत्थर टूटा हुआ है, आवागमन बाधित हो रहा है। प्रशासन सिर्फ अपने सजावटी सामानों पे खर्च कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिवाली पर देखा, पश्चिम बीकानेर पर बिल्कुल में गौर नहीं किया और यहाँ की सजावट है जो बड़े विचित्र तरीके से किस ढंग से करवाई है और इस और ये गौर नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा दुखद कार्य है। ये गेट पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है। गेट टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा का पूरा, मगर ये राजनीतिक कारणों से गेट पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 78 लाख का टेंडर हो चुका है और कुछ जनप्रतिनिधि नहीं चाहते ये गेट तैयार हो और ये कोई और श्रेय ले जाए। इस चक्कर में ये गेट रुका पड़ा है और इससे बड़ी जनहानि हो सकती है। कभी ना कभी दूसरे गेटों पर भी असर पड़ेगा। बीकानेर का ये कलेक्टर के नाक के नीचे बना हुआ है। अब इससे क्या अपनी रिपोर्ट जाएगी बीकानेर शहर की, देख लो। राजनीतिकरण के कारण आज ये हालत है बीकानेर की। चाहे कोई विधायक, MP कुछ भी हो, फिर भी रात दिन यहाँ से वाहन निकलता है, सरकारी वाहन निकलता है, फिर भी गेट की हालत ये सामने है।
आप दिखा सकते हो। और कलेक्टर को ज्ञापन भी दे चुके हैं।